मर गए और उनका घर के लोगों ने तेरवा भी कर 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बेग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे, खुद पिता गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया? उसको लगा कहीं भूत तो नहीं आ गया। ये आज की न्यूज है। इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अब शब्द को बोलने से पहले या विचार गंगा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाए। तीन चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। जम जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम, दाम मतलब पैसे। दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो, तीन चीजें, दाम, बोलो दाम, नाम, शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिकेय तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठकर चर्चा करते। तीन पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाते हैं। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाते हैं। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलता है। कहीं राम ना छूटे, राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरव सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं, मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये
शंकर की भक्त है, ये अड़भंग शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाते। आपरूप तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल जैसा कुछ नाम है, बेटा है। हाँ महाराज जी, इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पड़ा गया, इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता। और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य। पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि एक लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो उस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। बाबा ने हमको चलना सिखाया, अब भक्तों से मिलना सिखाया। सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले भरोसे चलते, काशी वाले पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियों को अपने संयमित कर शिव पर छोड़ दो। संयमित। आज महाराज जी आपकी एक
बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूमे। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान करता है। हमने कहा देख एक बात सुनाऊं क्या, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा है। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा है, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे, तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े थे। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल, चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो, तो श्री शिवाय नमस्ते कहते कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब तक जाते। कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलियुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। परमात्मा को पकड़ने, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा भेद दुनिया में वो
और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के आश्रित हो जाओगे, तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है। सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कैसे शिव? शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए। सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोग बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्म लोक के देवता बनना है, इंद्र लोक के देवता बनना है, करुण वरुण सब लोग, नाग लोक, सब लोग के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना। मृत्यु लोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा, 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे? कितनों के दुख? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दो, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिव जी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओ घड़दानी, मेरे शंकर भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण करती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने, तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक, ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है।
एक पत्र है। मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा। मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी गोस्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंबी से आई हूँ, कौसंबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो? भरवारी कौसंबी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा। मैं कौसंबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग एक नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहां दिखाने के बाद वहां पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहां डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लगे। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। बोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करे। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं। 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाना, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है। एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन एमआरआई वापस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ किया। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ? पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसंबी से आए। मेरा मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। बिल्कुल एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी देखी।
मेरी लगी बड़ी बाबा तू उसके आश्रित हो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस व्यक्ति से पूछे इस पत्र को, जिसको आपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हूं ना सब, टीवी वाले पढ़ रहे हो, जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या? शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या? कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। मां सबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां सबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही भक्त हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास, आपके शिव भक्तों, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं। और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते। बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त, भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को? तो कहा, बस में चढ़ाऊंगा। बस में चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो? चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली, तब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल ले?
अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले और शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी? खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात की अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे। शिव जी की तपस्या करें, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, इस मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने बोले थे, शिव जी ने कहा ठीक है जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही आग लग जाएगा, गले लगा ले, वो पीछे और पीछे खस गए। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे पति भस्मासुर में चिल्लाकर कहा तू कहां जा रही है, मैं तुझे दिल से चाहता हूं। पत्नी के चाहत गई चूल्हे के अंदर में, ये पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली मैं जानती हूँ शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया, बातें चाहो प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक नहीं, तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा मेरी पत्नी इतनी चतुर, अभी जाता हूँ। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कैसे आना होगा, फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए, बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना है। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी, पार्वती जी ने कहा और दो, और दे। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाएगा। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं बिल्कुल। और आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था। और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मोन अब तू पीछे हट, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते, भाग भागते। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने चम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते श्री बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या। लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए हैं, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है, तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे तो उठ के बैठ गए।
शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बता, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का? शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे नहीं करे, मालूम किसको? भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को घेरा, माया और माया फेर कर भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए और भस्मासुर से बोलते सी भगवान नारायण ने कहा कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करूं। भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी करूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार। और भगवान नारायण ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है, ठीक है तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा, स्वाहा। कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर अड़भंगा। शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का, तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर या लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर स्थान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से समझाना बड़ा मुश्किल सच्चा दरबार लगा है ये भोले, सच्चा को
हृदय से शिव को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रयागराज वासियों को शिव कृपा का बड़ा बड़ा ये फल जो इस महाकुंभ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहली बार है। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली है लखनऊ, कानपुर और आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिनको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन साथ में बोलेंगे सभी।
संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो शिव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं। और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य करेंगे। पर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके बूंदा पे फेर के साफ करते थे। बोलो सही है? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर, और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंघा पाटी करके और काजल लेके लगा के टिक्की यहाँ धर के, 2 टिक्की पाँव में, एक टिक्की का लड्डू यहाँ, एक टिक्की का लड्डू, और पाउडर पोत देती ढेर सारा, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। मां केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देती है। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी मां है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को अपने घर भेजती है। हम तो भगिया झूठ बोल रहे हैं। अभी तो देखो जिनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक साधु। शिव तत्व शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दें। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। 2 पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर।
पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आती हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी श्री गाजी बच्चन महाराज जी आए, बहुत जोरदार। वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कथा है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा। और अभी तक जितनी पढ़ाई करी उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जरूर। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने विष्णु मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, कहीं आए हैं? दिखा है? हाथ हिला तो एक बार दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूँ। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, भोलेनाथ सब सुनेंगे। तब हमने 5 पशुपतिनाथ के व्रत मेरे दोनों बेटों ने करे। 3 महीने इंतजार किया और बाबा से प्रार्थना करते रहे। एक बार व्रत करा, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर एक बेटे ने व्रत नहीं करा और दूसरे बेटे ने व्रत करा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि 16 मई 2023 को मेरे छोटे बेटे जिसने व्रत करा था उसका सरकारी नौकरी स्टेनो के पद पर हो गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में कार्यरत हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला मेरा नाम श्री विजय दुबे, चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिता श्री विजय दुबे, चकिया, पंकज कुमार, चकिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 7 से 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मैंने चयन नहीं कर पा रहा था। मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। तब मेरा मन उदास हो गया। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो। मैंने रात दिन एक कर दिया, फिर वापस एग्जाम दिया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तब मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
बस 8 महीने बीते ही थे और बाबा की कृपा से बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर के पद पर मैं चयन हो गया, सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते आई है, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी पर हो नहीं पाई। कुछ हो सकता है मेहनत में कमी हो। मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरी बेटी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया तो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तीसरी बार मेरी बेटी हारने लगी। तब मैं बेटी से कहती हूँ कि अपनी मेहनत को बढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेटी ने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। आज मेरी बेटी शारीरिक मानसिक तरह से पूर्ण तरह से तृप्त होकर फिर वापिस एग्जाम दिया और कंपटीशन एग्जाम में निकली। CRPF में बाबू के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। पत्र बहुत सारे, बेटी की सिविल में सर्विस लगी है और इतनी खुश है माँ कि आज मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट से दिल्ली के लिए गया है नौकरी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी से करते। शिवलिंग क्या है? दुनिया के लोग उसको पाषाण समझते हैं, पत्थर का एक स्वरूप। जो जिंदगी में शंकर को नहीं समझ पाया उसने मृत्यु लोक में जन्म लेना ही बेकार। भले तुम राम जी की आराधना करो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, देवी की आराधना करो, चाहे दत्त की आराधना करो, चाहे तुम्हारी मर्जी बढ़ जाए, जिस देवता की आराधना करो, पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद शंकर को जानना। शिव को पहचानना। एक बार बेटी को बधाइयां दीजिए जिसकी CRPF में ज्वाइनिंग हुई है और बहुत बहुत शिव को पहचानोगे कैसे? फिर निवेदन है, जैसे कुंभ के मेले में मेरा शंकर भगवान गंगाधारी बनकर नहीं, डमरूधारी बनकर नहीं, वेदधारी पोटलाधारी बनकर आता है, उसी तरह शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए किसी का रूप रखकर तुम्हारे पास चल जाए। और वो रूप कौन सा है? कोई मनुष्य का रूप रखकर नहीं आएगा, कोई मानव का रूप रखकर नहीं आएगा,
आपके विश्वास के बल पर आएगा, भरोसे से। अभी कथा में कहा था, दाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा और नाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा। पर राम को पकड़ोगे तो दाम भी आएगा और नाम, दोनों। कितना शिव पर भरोसा करो, कितना शंकर पर विश्वास करो। कितना कितना कितनी शिव की आराधना है। बाबा जी, एक महिला बैठी है, 40 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी, 40 पंडाल। चंद्रकला हेड़ाऊ, 70 साल की उम्र है, कहाँ बैठी है? बाबा जी, चालीस पंडाल में कथा सुनी है। यहाँ स्टेशन पर पहुंच गई थी और सबने कहा कि रास्ता बंद है, तो थोड़ी घबरा गई थी। बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि एक पुलिस का जवान इस बूढ़ी माँ को अकेला रोता हुआ देखकर पूछता है, माँ तुझे हुआ? वो कहती है कि एक मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, वो कहीं खो गई। तो उसने कहा, तू चिंता मत, वो मिलेगी। तुझे कहाँ जाना है? रास्ता बंद पड़ा हुआ है। वो कहता है कि उसने कहा कि मुझे सतवा बाबा शिविर में कथा हो रही है और वहां जाना। मेरा बैग ट्रेन में चला गया है, पहनने का कपड़ा नहीं, सामान नहीं। एक नजारा जो मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का इस पत्र के माध्यम से देखा, उस भाई ने, पुलिस वाले ने एक जोड़ कपड़ा दिलाया और उसको पंडाल तक पहुंचाया। मैं उसको धन्यवाद दूं। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। सोशल मीडिया पर व्यर्थ का उत्तर प्रदेश पुलिस का नजारा दिखाने वालों, एक बार ये पुलिस का नजारा भी दिखाया करो जो 70 साल की महिला को कपड़े दिलाकर पंडाल का छोड़कर जाता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस। शिव शक्ति इसको कहता है, शंकर इसको कहता है। और मेरा उस माँ से निवेदन है, चंद्रकला हेड़ाऊ माँ नागपुर से आई है, 70 साल की है। माँ घबराना नहीं, बाबा बुलाया है, बाबा ही पहुंचाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं। शिव है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया चलते हैं, ये दुनिया चलते हैं, हम तो बाबा के
होकर चल रहे हो तो शिव तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहे हो। कोर्ट में स्टेनो के पद पर बेटे का सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार तालियां। चालीस पंडाल कथा सुनिए, एक बार जोरदार ताली बजा। शिव भक्त है। भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ये सोचना छोड़ दो कि ये सृष्टि की रचना आप कर रहे हो, आप छोड़ो कि घर तुम चला लो। घर चलाने वाले आप नहीं हो, घर चलाने वाला तो मेरा जो तुम्हारे दिल में निवास करता है, तुम्हारे घट में भी निवास करता है, वो शिव, वो राम, वो कृष्ण तुम्हारे घर को चला रहा है। बेटे की नौकरी लगी, एक बार जोरदार तालियां। एक शिवलिंग का निर्माण हुआ, सामने प्रकट हुआ। उसको जानने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर। और आप सबसे निवेदन है, हमें शंकर भगवान को नहीं जानना। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव को जान सके। जब 33 कोटि देव नहीं जानता है, लंका का राजा रावण नहीं पहचानता है, तो हम क्या पहचानेंगे? हमें सरल भाव में शिव की आराधना करना। सरल सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान का अवतार कितनी बार हुआ, भगवान कितनी बार प्रकट हुए, भगवान कितनी बार पृथ्वी पर आए, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया।
जम के बोलो जरा। शास्त्रों की मत माने तो सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाओगे तो 24 अवतार भगवान के हुए, 24 बार भगवान ने दर्शन दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान आए, पर केवल कलयुग का अगर दर्शन करो तो 55 बार भगवान ने आकर भक्तों को दर्शन दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी स्वयं, नामदेव जी के सामने, संत तुकाराम जी के सामने, मीराबाई के सामने, कर्माबाई के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने, श्री रामानुजाचार्य जी के सामने, श्री निम्बारकाचार्य जी के सामने, जितने जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने जितने तपस्वी साधक, सन्यासी साधक, उपासक हुए, जिन्होंने दिल से भगवान को पुकारा, इस कलिकाल, इस कलयुग में उतनी बार भगवान को आकर दर्शन देना पड़ा। सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर देखोगे तो 24 बार भगवान आया है, पर बार कलयुग धन्य है जो कलयुग में 55 बार भगवान ने आकर दर्शन दिया है। और तो भी लोग कहें कि कलयुग बेकार है, तो भी लोग क्या कलयुग बेकार है? बहुत दुनिया के लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया। दुनिया की दृष्टि में पाप बढ़ गया होगा। जरा आकर एक बार इस महाकुंभ का नजारा देखिए, जो 7-7 किलोमीटर दूर से बैग सिर पर रखकर, पोटला रखकर गंगा माँ का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए भगवान का नाम ले लेकर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते चले आए। पापी को पापी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। नीले कलर का चश्मा लगाओगे सब नीले दिखेंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेंगे। आपके अंदर इतना पाप भरा है तो दुनिया के लोग भी आपको पापी नजर आएंगे, और अगर आपके अंदर पुण्य भरा है तो सब पुण्यवान बनेंगे। भीतर पाप भरा है तो पापी नजर आएगा। कुंभ चालू हुआ था, उसके पहले किसी ने एक बयान दे दिया था कि कुंभ में तो पापी लोग जाते हैं। अब कौन बताए कि अंदर कितना पाप भरा होगा तो सामने वाला पापी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है। किसी से पूछो पुण्य किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, भगत किसको कहते हैं। हमसे कोई पूछे कि शिव तत्व किसको कहते हैं, तो कहेंगे जिसके सिर पर पोटला रखा है, वेद रखा है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आ रहा है, भगवान के भरोसे आ रहा है। ट्रेन ने छोड़ दिया, गाड़ियां अंदर आ नहीं पाई, पैदल पैदल भगवान का भजन करता करता धीरे धीरे चलता चलता मंजिल तक पहुंच गया। समझ लेना कि वो साधारण नहीं है, उसी ने इस कुंभ को अपने साध कर रखा है। भक्त को भक्त नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है। आपकी दृष्टि क्या है, आप कौन सा चश्मा लगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको व्यक्ति क्या नजर आ रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुंभ के मेले में आने के बाद, इस प्रयागराज की भूमि पर आने के बाद अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव तत्व को जानने के लिए बैठे हो, तो आपसे एक निवेदन है कि हमको शंकर को नहीं जानना, हम शिव को ना जाने, हम तो इतना जाने कि हम एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, और मेरा मन और विश्वास कहता है कि भले मैं शंकर को नहीं जानती, पर एक लोटे जल को जानती हूँ, वो जल मेरा कल बदलेगा जरूर, ये निश्चित। सारी समस्या का हल, मेरा एक लोटा जल मेरा कल बदलेगा, ये निश्चित है। मैं शंकर को भजती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर को जानती हूँ।
कुछ नहीं जानती, मैं पंचाक्षर मंत्र को जानती हूँ, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र को जानती हूँ, मैं ओम नमः शिवाय, या मैं जानती हूँ श्री शिवाय मैं जानती हूँ। मैं शंकर के नाम का स्मरण कर रही हूँ तो शिव मेरा शिव है। श्री शिवाय शिव को मानो। शिव को जानो ना, पर शिव को मानो। शिव जानने का विषय नहीं है, शिव मानने का विषय है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब इसमें गंगा जी को जानने बैठ जाओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। गंगा जी कहाँ से आई, क्या हुआ, कोसी में का हाल है, सर मुझे पानी पीना है, तो पानी कहाँ है, तो के मटके में, तो का मटका कहाँ है, तो के घर में, तो का घर कहाँ है, का झूसी में, तो का झूसी कहाँ है, तो का प्रयाग में, तो का प्रयाग कहाँ है, तो का उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो का भारत में है, भारत कहाँ है, तो का विश्व में, विश्व कहाँ है, तो का पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है, तो का पानी में, पानी कहाँ है, तो के मटके में। सही तो वही आ गया। किसी ने ये नहीं गाया कि गंगा को जानो, लोगों ने कहा गंगा को मानो। शिव को जानो नहीं, शिव को मानो। जानोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। नहीं जानता, अच्छा बाबा नहीं जानता यार जी, पूरी जिंदगी हो गई लोगों की जानते जानते नहीं जान पाए। तुम तो ये सीधी सीधी बात नहीं बोलता है। शेखपुरा बिहार की है प्रियंका राजू रहने वाली। मेरी बेटी और हमारा चरित्र का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी ने JEE एग्जाम दिया। मेरी बेटी हो प्रियंका राजू, बिहार से हैं, बरबीघा जिला, शेखपुरा बिहार। आई हो तो आ जाइए, आ जाइए। मेरी बेटी JEE का एग्जाम दे रही थी, 2021 में दिया, 22 में दिया, पर मेरी बेटी का हुआ नहीं। हिम्मत हार गई। तब मेरी बेटी ने शिव पुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, उसको फल मिला, उसने एग्जाम की फिर तैयारी की। गुरुदेव हमारे पास में कुछ नहीं। आपने एक बार कथा में कह दिया कि कथा के पंडाल में जाकर किसी का मुंह झूठा जरूर करें। उसको कथा के पंडाल में अगर कोई शिव भक्त आया हो ना, उसको कुछ खिलाना जरूर। खिलाओगे बाबा 3 महीने में देकर जरूर जाएगा। हमने भी वही करा। एक कथा के पंडाल में हम पहुंच गए, थोड़ा सा पानी का पाउच ले गए, थोड़े से बिस्कुट ले गए और हमने कथा के पंडाल में खिलाया। गुरुदेव हमको नहीं मालूम था क्या बाबा इतनी जल्दी दे सकता है। हमारी औकात नहीं थी कि हमारे पास में 4 व्हीलर गाड़ी हो, और बाबा की कृपा से जब हमने पहली बार किसी का मुंह झूठा कथा के पंडाल में कराया, आज बाबा की कृपा से ट्रकों की लाइन लगा दी। 18 चक्का ट्रक बाबा ने दिलवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता। गुरुदेव मेरी बेटी ने कहा, माँ कथा के पंडाल में जाकर तुम पानी बांटती हो, कथा के पंडाल में जाकर तुम बिस्कुट बांटती हो, कथा के पंडाल में जाकर तुम टॉफी बांटती हो। अगर मैं टॉफी बांटूंगी या बिस्कुट बांटूंगी या खाने का सामान बांटूंगी तो क्या मैं JEE में भी पास हो सकती हूँ?
मैंने अपनी बेटी से कहा, सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा और फिर भोले पर भरोसा कर जाना पड़ेगा। आज मेरी बेटी यहाँ साथ आई। आज मेरी बेटी भी किस्मत वाली है जिसने जेईई की परीक्षा पास कर ली बाबा की कृपा से, केवल शिव की। ये शंकर, ये ओगड़ी, हम शंकर को जाने ना, हम शंकर को माने। एक लोटे जल को हम जाने कि भगवान शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, कोई साधारण शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, कोई साधारण। और मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जी कह रही है अगली जनवरी में इतनी हार गई कि एक डब्बी नींद की गोली खा गए प्राण छोड़ने के लिए, क्योंकि था नहीं कुछ, पर शंकर ने साथ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले शिव को ना जाने, हम शिव को माने। हम गंगा को ना जाने, हम गंगा को माने। वो हमारी माँ है। हम तो उसको मानकर चलते, शिव जी को हमारा पिता, पार्वती जी को हमारी माता और गंगा जी को हमारी मौसी। जब आप लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर, तो कुबरेश्वर धाम को मायका बनकर आया करो कि मेरे बाप के घर जा रही हूं, मेरे बाप के घर जा रही हूं। बाप देकर भेजेगा, देखा नहीं। और हम तो हरियाणा वालों से भी कहेंगे, जो कथा है ये कथा 16 तारीख को हो जाएगी, 17 को सिरसा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में प्रारंभ हो जाएगी। हम उनसे भी कहेंगे, पूरे हरियाणा वालों से दिल से सुनना और बाबा को अपना मानकर सुनना। यहाँ जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, आस लगाकर विश्वास के साथ आयो और ये मान कर जाना, खाली नहीं भेजेगा। अगली व्यासपीठ पर तुम्हारा पत्र 3 महीने के अंदर आएगा जरूर, ये पक्का। विश्वास के साथ जाएंगे, भरोसे के साथ। हम उसके सारे, हम उसको आश्रित हो गए, उसके हम उसको जानने की कोशिश ना करें, हम उसको मानने की कोशिश।
कई बार पत्नी पति से कह देती मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ, और जो ये कहती है ना कि जानती हूँ, उसी के घर में झगड़ा होता है। जो कह देना मैं तुम्हें पति मानती हूँ, तो वह झगड़ा खत्म हो गया। जानने में झगड़ा है, मानने में झगड़ा नहीं है। हम जानने में लगे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ, फालतू की बात करना मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते रहोगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाओगे। जब मानने लगोगे बस उसको अपना मान लो। एक बार तो दिल से कहो कि शिव मेरा पिता है, शंकर मेरा बाप है, शिव शंकर मेरा अपना है और मैं उसकी बेटी हूँ। फिर देखना बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख पाएगा। मानो पुकारो तो दिल से पुकारो। अरे काशी वाले आजा, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा
इसलिए 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। जल्दी अपनी जगह पर बैठ कर सब बाबा से अपने मन की बात बड़े हृदय से भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले जल्दी बैठ कर सभी लोग साथ में बोलेंगे, बड़े हृदय से भाव से प्रार्थना करेंगे। कथा कहती है, शिव को माने, शिव को जानने का प्रयास ना करते हुए मानने का प्रयास। पार्वती जी ने बाल्यावस्था से शंकर को अपना मान लिया था, शिव की आराधना में लग गई थी और उसका फल ये हुआ, जो शिव को मानने लगता है तो शिव उसको अपना मानकर उसको अपना। शंकर भगवान माता पार्वती जी को अपना माने, बारात लेकर पहुंचे हिमालय राज की नगरी में
और शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत है शिव पार्वती का। पार्वती जी भगवान शंकर जी के जयमाला बना रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। और भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर शंकर मंगल बना हुआ है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पूर्ण हुआ। कल कथा का चौथा दिन रहेगा। बड़े हृदय से, दिल से, भाव से जो 4 दिन की कथा हो रही है, बहुत प्रेम से सुनो और झोली पसार कर बाबा से विनय करो। बाबा वो कृपा आप लोगों पर करे। जो जो कामना लेकर आए हो बाबा सबकी कामना पूर्ण करे, यही बाबा से विनती है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हार हार महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आपकी पत्रम प्रारंभ होगा। बहुत सारे पत्र हम पढ़ नहीं पाए, कल कथा में अवश्य प्रयास करेंगे पढ़ने का। और आपके पत्र जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव कमल जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर गणेश महाराज के चरणों में नमन करते हुए सभी संत ब्राह्मण